एक प्रीमियम कंपनी जो करंटली अवेलेबल है 35% के डिस्काउंट पे। इंडिया में बिजनेस करते हुए इनको अराउंड 100 इयर्स होने वाले हैं। बात कर रहे हैं हम बाटा इंडिया की। आज इसका टेक्निकल चार्ट देखने वाले हैं, अपना एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बाकी डिसीजन अगर आप कोई भी लेते हो इस वीडियो को देखकर तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ लीजिएगा। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ आपके साथ अपना चार्ट एनालिसिस शेयर कर रहा हूं एंड आपको चार्ट स्टडी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के थ्रू। तो जब हम मंथली चार्ट इसका देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है अप ट्रेंड में है स्टॉक, तो हमें पोजीशन पता लगनी चाहिए कि अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है। अब वीकली चार्ट पे चलते हैं एक बार। सो फॉर्मेशन में अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से चल रहा है। एक ये ट्रेंड था, देन एक करेक्शन थी, देन एक ये ट्रेंड था, देन एक ये करेक्शन थी, देन फिर एक ये ट्रेंड था एंड करंटली एक ये करेक्शन हो रही है। सो करंटली हमें इतना पता लगा है कि स्टॉक कहीं ना कहीं एक करेक्शन में फंस रखा है जो कि लाइक काफी टाइम से चल रही है, जिसमें अगर हम देखें तो यहाँ से एक पूरी करेक्शन शुरू हो रखी है लाइक अराउंड 2020 जनवरी के आसपास से। तो यहाँ से कोविड के पहले गिरना शुरू हुआ था 1700-1800 के आसपास से एंड अभी करंटली 1400 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। सो नेट अगर आप देखोगे तो पिछले लाइक 3-3.5 साल में ये स्टॉक कहीं पे भी नहीं गया, बीच में नीचे गया, बीच में ऊपर गया, बट आफ्टर ऑल 3 साल बाद घूमकर एक ही जगह पे आ गया। सो दैट मींस हमें पता लग रहा है क्लियरली कहीं ना कहीं एक करेक्शन के बीच में ये फंस रखा है। अब हमें ये देखना है कि यस ये करेक्शन कहां पे खत्म हो सकती है। अब जैसे हमने बात करी प्रीमियम कंपनी एंड 35% डिस्काउंट, तो 35% के डिस्काउंट की जो हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली ऑल टाइम हाई से अगर हम देखेंगे जो कि 2021 में लगा था 2200 रुपए के आसपास, वहां से लेकर करंटली ये स्टॉक 2420 आ चुका है, दैट इज अराउंड 35% और करेक्ट करते हुए इसको अराउंड 1.5 साल हो गया, दैट इज 462 डेज के आसपास हो चुके हैं। बट बात करिए हमने प्रीमियमनेस की, तो प्रीमियम बेसिकली क्यों है। अब ये देखिए हम बाटा इंडिया का चार्ट देख रहे हैं, ये कोई भी ऐसी फलानी ढिमकानी एबीसी ऐसी कोई कंपनी नहीं है। बाटा इंडिया के बारे में अगर आप फंडामेंटली जाकर पढ़ोगे, फंडामेंटल में रेशियोज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो चीज मेजर देखता हूं कि कंपनी कितनी फैल रखी है, क्या बिजनेस है, कितने टाइम से है, कितना उसका डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे इंडिया में या बात करें ग्लोबली। तो ये जो कंपनी है 1900 से भी पहले की बन रखी है और इंडिया में इसने बिजनेस शुरू किया था 1930s के अराउंड और अभी हम करंटली 2023 में चल रहे हैं, तो मतलब अराउंड 100 इयर्स इनको होने वाले। सो जिस कंपनी ने 100 इयर्स तक मार्केट में सर्वाइव किया है, आप खुद हिसाब लगा सकते हो कि उस कंपनी के कितने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होंगे। फंडामेंटल्स में सेल्स वगैरह की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बिजनेस करने के तरीके की, बिकॉज 100 साल तक जो कंपनी सर्वाइव कर रही है दैट मींस कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ है। और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ये लिस्ट 1970-80 के आसपास हुई थी और तब से आप देखोगे तो काफी अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है, तो हमें उस चीज को ध्यान में लेकर चलना है। सो ऐसी कंपनी जब भी हमें डिस्काउंट पे बहुत अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड एरिया पे मिले तो हमें लॉन्ग टर्म में इनको एक्यूमुलेट जरूर से करना चाहिए, बिकॉज ये कंपनीज पूरे इंडिया में फैल रखी हैं। अगर आप इसका फंडामेंटली जाकर पढ़ोगे तो जो फुटवेयर्स और एक्सेसरीज वाला सेगमेंट है उसमें इसका मार्केट शेयर 35-40% से भी ज्यादा का है। सो अगर ऐसी कंपनी को कुछ होता है तो फिर वही बात है कि फिर वो पूरा सेक्टर डूब रहा है, तो अगर उसमें आप भी डूब रहे हो पैसा लगाकर तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए इसका चार्ट देखने से पहले मैंने आपके साथ ये डिस्कशन करी है कि आप ये चीज को बैक ऑफ द माइंड जरूर से रखो और फिर चार्ट पे जाओ। अब वीकली में आप देखोगे तो ये 2016 के आसपास से एक पूरा इसका ट्रेंड शुरू हुआ एंड देन उसके बाद एक करेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ट्रेंड है, एक करेक्शन है। अब हमें ये सिर्फ देखना है कि ये करेक्शन कहां तक आ सकती है। अब यहाँ पे अगर मैं एक सिंपल सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाकर देखूं तो वो मेरे को ये जो ट्रेंड है लाइक यहाँ से जो चला था 2016 से लेकर 2020 तक, उसकी ये अराउंड 61% की रिट्रेसमेंट कर गया था कोविड फॉल में, कुछ लाइक 20-30 रुपए से रह गई थी। सो उतना चलता है बट ये एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट करके निकल गया था। उसके बाद फिर यहाँ से ये ऊपर जाना शुरू हो गया। अब यहाँ पे करंटली देखोगे तो ये जो एक ट्रेंड चला है, ठीक है, एक तो ये ट्रेंड है लाइक जो बड़ा वाला ट्रेंड है, ये बड़ा ट्रेंड है, उसके बाद एक और ये ट्रेंड है जो कि ये वाला है। अब इसकी एक करेक्शन चल रही है। अब इसकी ये करेक्शन अगर हम देखेंगे तो करंटली ये जो करेक्शन है वो अराउंड यहाँ से मैं लगाकर देखूं अगर तो ये अराउंड हो चुकी है 61% की, जो कि है 1442 के आसपास और करंटली ये 1420 के आसपास चल रहा है। सो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है 61% के एरिया जो है वो गोल्डन रेशो माना जाता है, उससे नीचे स्टॉक बहुत कम जाते हैं। 78% का आप एरिया मानकर चलो 10 में से 1 या 2 बार ही स्टॉक करता है। तो क्या ये स्टॉक अब 1230 तक आ सकता है? मेन बात तो यही है, बिकॉज हमारे सामने एक ट्रेंड है, उसकी एक करेक्शन हो रही है। तो देखिए चार्ट को देखकर बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 78% का एरिया होता है बट यस 61% का एरिया एक ऐसा एरिया है जहां पे अगर आपको वो स्टॉक मिलता है कोई भी लॉन्ग टर्म में तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। और इवन ट्रेडिंग में भी जब आपको 61% के आसपास कोई बुलिश पैटर्न मिलता है या कुछ भी ऐसी कैंडलस्टिक मिलती है तो आप वहां पे ट्रेड ले सकते हो, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है। तो यहाँ पे भी अब मैं अगर इस चार्ट को देख रहा हूं तो मैं एज ए इन्वेस्टर क्या करूंगा कि यहाँ पे जब भी मेरे को मिल गया 1420 के आसपास तो मैं कुछ एक्यूमुलेट करना शुरू कर दूंगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि 1230 आएगा तो आप पूरा एक ही बार में ले लोगे। कोई भी ऐसा यहाँ पे होशियार आदमी नहीं है कि जो बिल्कुल बॉटम पे बाय करे सारी क्वांटिटी एक साथ। आप सिर्फ ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि 1420 पे मैंने कुछ लिया, देन नीचे जाएगा 1230 तक मैं देखूंगा, वहां पे जाएगा, मैं वहां पे और ऐड करूंगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपकी इन्वेस्टमेंट होती है और जब ऊपर चलना शुरू हो जाए एक बार तो फिर जैसे जैसे ऊपर जाता जाए वैसे वैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाते हो। अब यहाँ पे एक और चीज है कि ये तो हमने इस ट्रेंड की बात करी, बट अगर ये स्टॉक यहाँ से और नीचे आना चाहते तो हमें ये देखना पड़ेगा इसके पास कितना रूम है नीचे आने के लिए। बिकॉज देखिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए क्लियरली कि ये स्टॉक कहां तक नीचे आ सकता है जहां तक इसका चार्ट ना बिगड़े। बिकॉज देखिए क्या होता है जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे समझ लीजिए ऊपर गया, उसका स्टॉक
नीचे आ रहा है। कुछ एरियाज होते हैं जहां तक स्टॉक आ सकता है, बट एक एरिया ऐसा आता है जिससे नीचे उस स्टॉक को आना नहीं चाहिए। अगर वो उससे नीचे आता है तो फिर उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब समझ लीजिए ये स्टॉक नीचे आना शुरू हुआ, अब एक एरिया हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये पूरा। अब ये एरिया जब है ना, तो ये स्टॉक समझ लीजिए यहां तक आ सकता है। उसके बाद एक ये एरिया है, यहां तक भी वो आ सकता है, हम उसको करेक्शन मानेंगे। बट अगर वो स्टॉक यहां पे आके इसको नीचे ब्रेक करता है तो फिर वो हो जाता है एक पॉइंट ऑफ चेंज, कि यहां पे आकर फिर उसका चार्ट का स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है। तो हमें इन्वेस्टमेंट में वो पता होना चाहिए कि वो कौन सा एरिया है जहां पे इस चार्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। बिकॉज अगर आपके दिमाग में वो क्लियर होगा ना, तो आप अपने डिसीजन अच्छे से ले पाओगे। अब इस चार्ट में वो पॉइंट ऑफ चेंज देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें इतना छोटा चार्ट नहीं देखना होता है, इतना वाला, हमें वो थोड़ा लंबी पिक्चर देखनी होती है। तो उसमें मैं देखूंगा इसको यहां से, लाइक 2016 वाले ट्रेंड से। तो 2016 से जो ट्रेंड चला है उसकी अगर मैं रिट्रेसमेंट लगाऊं, ये वाली, लाइक ये पूरे ट्रेंड की 2016 से लेकर 2021 तक, जहां पे इसका जो बॉटम है वो 386 का है और हाई जो है वो 2200 के आसपास का है। उसमें जो मेरे को मिल रहा है वो मेरे को मिल रहा है 50% का एरिया 1295 पे। सो ये एरिया तो वही हो गया जो हमने इस ट्रेंड की बात करी, इसका 61%, इस ट्रेंड का वो 61% का एरिया है। बट साथ ही में वो इस पूरे ट्रेंड का 50% का भी है, लाइक 1230 से लेकर 1240, 50, 1290 का एरिया। तो 40-50 पॉइंट की रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो वहां पे आप देखोगे यहाँ पे एक पुरानी सपोर्ट भी है। इसको अगर मैं लाइन चार्ट करके लगाऊं तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत बार इसने सपोर्ट ली है। सो दैट मींस 1230 से लेकर 1290 का एरिया, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो गया लॉन्ग टर्म में। अगर मेरे को ये वहां पे मिलेगा तो वो एक ऐसा एरिया है जहां पे इसमें रिस्क लेना वर्थ है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते। बट उससे नीचे एक और एरिया है 61% का। देखिए जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो ना, लाइक आप 10-20 साल के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा रहे हो, तो वहां पे आप ज्यादातर 61% को ही इंपॉर्टेंस देते हो। वहां पे जो 78% की रिट्रेसमेंट होती है ना, वो बहुत ही छोटे स्टॉक्स करते हैं, लाइक बिल्कुल स्मॉल कैप कंपनीज 78% तक रिट्रेस होती हैं। इतनी बड़ी कंपनीज, इतनी प्रीमियम कंपनीज 61% मैक्सिमम करती हैं, या वो भी नहीं करती हैं। तो मेरे लिए जो मैक्सिमम लास्ट एरिया हो गया इसमें, वो हो गया 1079 का। अब जिस दिन भी बाटा इंडिया ने 1070 या 1050 से नीचे क्लोजिंग करी वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, तो मैं इसमें से कंप्लीटली एग्जिट कर दूंगा। फिर चाहे मेरी एवरेज 2000 की हो, चाहे 2200 की हो, मैंने चाहे बिल्कुल टॉप पे ले रखा हो, मेरे को चाहे 50% का लॉस हो, 60 का हो, मैं एग्जिट कर दूं। बिकॉज मेरे चार्ट में जो पॉइंट ऑफ चेंज है वो आ चुका है। बिकॉज इससे नीचे इसको किसी कंडीशन में नहीं जाना चाहिए। अब ये तो हमने फिबोनाची की बात करी सिंपल, बट और भी कुछ चीजें हैं, वो क्या है उसकी बात करते हैं, जो कि हम प्राइस एक्शन के बेस पे देखते हैं। लाइक यहाँ पे आप देखोगे छोटा सा एक ट्रेंड था, यहाँ पे नीचे आया, देन इसने इसको ब्रेक किया, देन उसका ऊपर गया, देन फिर फाइनली यहाँ पे रिट्रेस किया। तो ये एक अच्छी खासी, लाइक आप समझ लो, ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट है। तो यहाँ पे ऐसे एरियाज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड ऑल्सो ये जो एरिया है ये कोविड का लो वाला एरिया है। सो यहाँ पे स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर खींचा था, काफी वीक्स बनाकर गया था नीचे। सो ये एरिया से नीचे इसको आना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक हम इस तरीके से कुछ बना सकते हैं, इसका रेक्टेंगल टाइप। सो एक ये डिमांड जोन है लंबे टाइम का। तो इससे नीचे अगर ये आया तो फिर समझ लीजिए कि ये कंपनी में कोई दिक्कत आ चुकी है। मैं उन फंडामेंटल इन्वेस्टर्स की तरह नहीं हूं कि अगर ये इससे भी नीचे जाता जाएगा तो मैं वेट करता रहूंगा और फिर मैं अपनी उस स्टोरी को ध्यान में रखूंगा। मेरी वो जो स्टोरी मैंने आपको बताई कि ये कंपनी इतने साल से काम कर रही है, इतने इसके इंडिया में आउटलेट्स हैं, या फिर इस टाइम पे इसने बिजनेस शुरू किया था और 35% का 40% का इसके पास मार्केट शेयर है, वो सभी चीजें तभी तक वैलिड है जब तक ये इसके ऊपर है। इससे नीचे आएगा तो मेरे लिए वो चीजों की जो इंपॉर्टेंस है वो 1% भी नहीं है। अब अगर आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हो जिसमें हम लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हम हमेशा ज्यादा बात डाउन साइड की करते हैं कि कहां तक नीचे आ सकता है, कितनी करेक्शन हो सकती है। बिकॉज उसका रीजन यही है कि हमें नीचे का एरिया पता होना चाहिए। देखो ऊपर कितना जाएगा, कब जाएगा, वो सारी चीजें मार्केट की है। ठीक है, आज ये 1400 का स्टॉक है बाटा इंडिया, 3 साल बाद 4 साल बाद ये 5000 का भी हो सकता है, वो मेरे को नहीं पता लगेगा। चार्ट ऊपर का कभी नहीं बता सकता आपको ज्यादा। ठीक है, वो इलेट वेव, नियो वेव के थ्रू होता है, बट वो भी इतना एक्यूरेट नहीं होता है। आपको हमेशा नीचे का एरिया पता लगेगा, ऊपर कितना जा सकता है वो आपको साथ साथ में चलना पड़ता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आज बता दे कि हाँ भाई 1400 का स्टॉक है, ये आज से 5 साल बाद 10,000 का हो ही जाएगा। मार्केट हो सकता है इसको 20,000 भी ले जाए, 30,000 भी ले जाए, वो किसी को पता नहीं। तो इसलिए नीचे का एरिया ध्यान में रखना है। अब ऊपर के एरिया में एक चीज है कि आप देखोगे ये कुछ एक रेजिस्टेंस वाले एरियाज हैं, लाइक ये वाला एरिया हो गया। तो यहाँ से ऑलरेडी इसको पहले यहाँ पे सपोर्ट मिली थी, 1-2 बार इसको सपोर्ट मिली थी, देन यहाँ से इसने ब्रेकडाउन किया है। तो एक बार फिर जब यहाँ पे रिटेस्ट करेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत इसको आ सकती है। तो ये एरिया है अराउंड, अगर हम देखेंगे तो 1650 का एरिया। तो जब ये यहाँ से ऊपर जाना शुरू होता है अगर, तो 1650 का एरिया ऐसा है जहां पे जाकर कुछ टाइम के लिए रुक सकता है, तो फिर वहां से एक बार फिर ऊपर जाएगा। और देखो टारगेट्स मैं यहाँ पे कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो तो आज से 2-3 साल बाद ये स्टॉक आपको काफी अच्छे खासी मूव्स दिखा सकता है ऊपर की साइड पे। और ये ऑल टाइम हाई इसके जो बन रखे हैं 2200-2300 के, ये ब्रेक हो जाएंगे आराम से, कोई इतनी दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स। और ये जो सारी डिस्कशन है ये हम आज के बेसिस पे कर रहे हैं। अगर कल को ये चार्ट खराब होना शुरू होता है, ये एरियाज टूटते हैं नीचे वाले, तो डेफिनेटली हमारा व्यू भी बदलेगा। तो फिलहाल के लिए हमने सारी डिस्कशन कर ली है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के आज हम इसमें बात ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये मैं आपको बताना ही लॉन्ग टर्म के लिए चाहता था। आज हमने सिर्फ ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, प्राइस बिहेवियर, प्राइस एक्शन के ऊपर छोटी छोटी बात करी है, ज्यादा और चीजें हमने कुछ देखी नहीं है। बिकॉज जैसे मैंने बताया है ये कुछ ऐसे प्रीमियम स्टॉक्स हैं जिनको जब भी ये नीचे मिले इनको आपको अच्छे तरीके से देखना चाहिए और इनको ऐड करने की सोचनी चाहिए। बट स्टिल आप जाकर अपनी स्टडी जरूर से करिए एंड देखिए आपको इस चार्ट में और क्या
क्या मिलता है। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी वीडियोस को आप यहां से चेकआउट कर सकते हो एंड नई चीजें सीख सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।